वेलकम टू रिचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। आज हम आप लोगों को इंग्लिश का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट देने चल रहे हैं प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में अक्सर गलती होती है, लेकिन आज के बाद प्रीपोजिशन में आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, बहुत आसानी समझ जाएंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। आज हम 4 प्रीपोजिशन का इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लोग आन का, इसके बाद अपान का, फिर ओवर का और लास्ट में एवब का यूज कैसे करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो आन, अपान, ओवर और एवब ये चारों प्रीपोजिशन पर का अर्थ देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कहाँ पर हम आन का प्रयोग करें, कहाँ पर अपान का प्रयोग करें, किस कंडीशन में ओवर का प्रयोग किया जाए और किस कंडीशन में एवब का प्रयोग किया जाए। तो आज के बाद ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आन का प्रयोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आन का प्रयोग क्या कैसे करते हैं। आन का अर्थ होता है पर। आन जैसे कहा जाए एक डायग्राम के माध्यम से, देखिए जैसे डायग्राम दिख रहा है कि आन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। कोई वस्तु है, उसके ऊपर एक दूसरी वस्तु रखी गई है, स्थिर अवस्था को बता रही है। पहले से वस्तु किसी स्थिति में स्थित है या सिचुएट है, तो किसी प्रकार की उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आन का प्रयोग करेंगे। जैसे बोला जाए कि मेरी किताब मेज पर है। देखिए मेरी किताब मेज पर है, कैसे किताब को दर्शाया गया है, मेज को कैसे दर्शाया गया है कि किताब के ऊपर, मेज के ऊपर किताब है, इसका मतलब स्थिर अवस्था को है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि शरारती बच्चा मेज पर बैठा है, नटी बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, नटी बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि नटी बॉय कहा जाए चाहे किताब कहा जाए, इसका मतलब है कि मेज पर बैठा हुआ है, दोनों की स्थिति कि बच्चे की स्थिति है मेज पर बैठे यानी स्थिर अवस्था में पाई जा रही, तो ऐसी स्थिति में हम आन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल पर, दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अपान कहाँ लगाया जाए। जैसे जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु स्थित हो, एक वस्तु दूसरी एक दूसरे के बीच स्थिरता का भाव हो, लेकिन स्थिरता के भाव में भी मूवमेंट की स्थिति बन रही हो, देखने में स्थिरता लगे लेकिन उसमें मूवमेंट बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मेज का एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो उसी मेज के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाएंगे दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए कि शरारती बच्चा मेज पर कूद रहा है। अब अभी बताया गया आन के लिए कि शरारती बच्चा मेज पर बैठा है, तो बैठा है के लिए हम आन का प्रयोग करें, लेकिन जब कूदेगा तो उसमें इस तरीके से मूवमेंट पाया जाएगा, जंपिंग पाई जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति होगी, तो ऐसी स्थिति में हम अपान का प्रयोग करेंगे। नटी बॉय इज जंपिंग अपॉन द टेबल, नटी बॉय इज जंपिंग अपॉन द टेबल, इसका मतलब शरारती बच्चा मेज पर कूद रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं देखिए मेज वहाँ भी लिया गया एग्जाम्पल, मेज यहाँ भी लिया गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर स्थिरता का भाव मिल रहा है। जैसे किताब मेज पर है तो किताब मेज पर है, किताब और मेज के बीच स्थिरता का भाव दिख रहा, पर तो है, दोनों में गैपिंग है, दोनों टच कर रहा है, मूवमेंट नहीं है व्यवहारिक रूप में, तो ऐसी स्थिति में आन का प्रयोग किया गया। लेकिन अपान के केस में दोनों में गति पाई जा रही, दोनों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग भी हो जा रही, गति पाई जा रही, टच तो कर रहा है, लेकिन उस स्थिति में अपान का प्रयोग यानी द नटी चाइल्ड इज जंपिंग अपॉन द टेबल। इस तरह से दोनों आन और अपान का हम डिफरेंस कर लेते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रीपोजिशन पर, ओवर। ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ओवर के प्रयोग के लिए आप लोग देख रहे हैं डायग्राम जो बना हुआ है, कोई वस्तु है, काल्पनिक वस्तु, उसके ऊपर दूसरी वस्तु रखी गई है और दोनों वस्तुओं के बीच की देखिए थोड़ा सा गैपिंग है, और जो गैपिंग है ये गैपिंग है व्यवहारिक गैपिंग है, यानी प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, एकदम व्यवहारिक गैपिंग, थोड़ी सी गैपिंग है। तो ऐसी स्थिति में पर के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको एग्जाम्पल कि छत हमारे सर पर है। जैसे हम बोल रहे हैं छत हमारे सर पर है, द रूफ इज ओवर आवर हेड, छत हमारे सर पर, इसका मतलब क्या बन रहा है कि छत और हमारे सर के बीच थोड़ी सी गैपिंग पाई जा रही, थोड़ी सी गैपिंग है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, पर का भाव यहाँ भी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर हम छत को और अपने सर को दोनों एक दूसरे को टच करा कर देखें यानी टच कराएं, तो व्यवहारिक स्थिति नहीं बन रही है। छत को हम पिलर का काम करेंगे, छत को रोकें अपने सर पर, ये बिल्कुल भाव नहीं बन रहा है। इसी तरीके से अगर बोला जाए कि छाता हमारे सर पर है, यहाँ भी देखिए छाता और सर के बीच छाते को हम लगाए हैं, व्यवहारिक स्थिति क्या बन रही है कि छाते को जब लगाएंगे तो ऐसे थोड़ा सा टंगा हुआ, ऐसी स्थिति में छाता टंगा रहेगा, सर को नहीं टच करेगा, तो ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लें कि बोरी हम अपने सर पर रखे हैं, तो बोरी देखिए सर पर ऐसे टच करेगी, तो उस स्थिति में हम आन का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर गैपिंग पाई जाए वहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर टच हो वहाँ पर आन का प्रयोग करेंगे। टच करते हुए गतिशीलता का भाव
पाया जाए दोनों में, तो वहाँ पर अपान का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे, एबव के लिए। एबव देखा जाए तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ओवर और एबव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवर में मामूली दूरी पाई जा रही, मामूली अंतर पाया जा रहा है, लेकिन एबव में कुछ ज़्यादा ही अंतर पाया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं एबव के बीच, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच की दूरी देखी जाए थोड़ी सी बढ़ जा रही है, यानी ज़्यादा दूरी हो जा रही है। ओवर में दूरी कम हो रही है, एबव में दूरी कुछ ज़्यादा हो रही है। जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी, व्यवहारिक दूरी से हट जाएगा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग एक बचपन में पोएम पढ़े रहे होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो अप एबव, एबव क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे सर से तारों के बीच बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर है। ऐसी स्थिति में एबव का प्रयोग करेंगे। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम कहें तारे हमारे सर पर हैं, तो द स्टार्स आर एबव आवर हेड। जैसा कि एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि द स्टार्स आर एबव आवर हेड, यानी तारे हमारे सर पर हैं। इसका मतलब है कि हमारे सर से तारों के बीच की दूरी ज़्यादा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अव्यवहारिक दूरी हो गई। अव्यवहारिक दूरी हो गई तो वहाँ पर एबव का प्रयोग करेंगे। व्यवहारिक दूरी में हम एबव का प्रयोग ना करके ओवर का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग आज पढ़े कि आन का प्रयोग कैसे करते हैं, अपान का यूज कैसे करेंगे, ओवर का यूज कैसे करेंगे, एबव का यूज कैसे करेंगे। फिर से देखते हैं इसका समराइज रूप। आन का प्रयोग करते हैं जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऐसे टच कर रही हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वहाँ पर आन का प्रयोग करेंगे। अपान का प्रयोग करेंगे जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच तो कर रही हो, लेकिन गतिशीलता का भाव हो, ऐसे हो जैसे कि एग्जाम्पल में दिख रहा है। इसके बाद तीसरा लेते हैं ओवर का प्रयोग। ओवर के प्रयोग में एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऐसे एक दूसरे को टच न कर रही हो, दोनों के बीच थोड़ी सी गैपिंग हो, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग पर की स्थिति में करते हैं। इसी तरीके से एबव का प्रयोग करेंगे जहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे तारे की एग्जाम्पल हमने दिया। इस तरह से एबव का ओवर का प्रयोग कर एबव का प्रयोग करेंगे। तो चारों एग्जाम्पल आप लोगों ने, चारों प्रीपोजिशन आप लोग ये पर या ऊपर के बारे में पढ़े, इस तरीके से इसका यूज करेंगे एग्जाम्पल में। ये जो आपको तरीका बताया गया, जो सिस्टम बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, हर एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और थोड़ी सी गलती हम कर जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। तो इस तरीके से आप लोग इसको बेहतर तरीके से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें इंग्लिश का, आपको तुरंत इसका मैसेज मिल सके और इसका लाभ आप लोग समय से ले सकें। आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा, वीडियो बराबर देखते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।